मेरे से एक दफ़ा इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि आपने क्वालिफ़ाई तो कर लिया लेकिन आपके पास स्किल्स क्या हैं। तो मेरा उनको एक सिंपल सा जवाब था कि आपके भाई के पास मैड स्किल्स हैं। कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आज जो हम बना रहे हैं वो है एक चॉक फिनिश लुक। मेरे पास एक सेटी थी जो कि काफ़ी टाइम से ऐसी पड़ी हुई थी और उसको मैंने एक चॉक फिनिश देनी थी बट मैं नहीं दे सका। तो आज के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले आपको चाहिए प्रोटेक्टिव गियर। आपने जिस चीज़ के साथ काम करना है उसके लिए आपको प्रोटेक्टिव गियर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको चाहिए कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आपने अप्लाई करनी है चॉक फिनिश। इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए होंगे उसमें सबसे पहले तो आपको चाहिए एक खाली बॉटल, गोल्डन डस्ट पाउडर जो कि कहीं से भी मिल जाता है, सैंड पेपर चाहिए आपको, रेगमाल जिसे कहते हैं वो, एक कटर और एक पेचकस, और उसके बाद आपको चाहिए मलमल, वाइट पेंट, इमल्शन, क्योंकि इमल्शन सैंड पेपर से उतर जाती है, वो उतारना आसान है, अगर दूसरी लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए लैकर, चाहिए आपको लैकर किसी भी कंपनी का मिल सकता है, आईसीआई का मिल जाता है, मैंने निपॉन का लिया था। उसके बाद आपको चाहिए स्प्रे गन। अगर तो आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप मलमल से भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए थिनर स्पिरिट कंप्रेसर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है इसके साथ काम करने की, तो आई नीड द कंप्रेसर एंड द स्प्रे गन टू गेट द जॉब डन। तो इसकी सैंडिंग करने के बाद हम इसको एक मिक्सचर है स्पिरिट और शेलैक का, शेलैक जिसको लोकली लाख दाना भी कहते हैं, वो लगाएंगे। वो बेसिकली इसलिए लगाते हैं ताकि एक अच्छी लेयर देने के लिए, कि प्रोटेक्ट करने के लिए। डायरेक्ट लकड़ी है उसके ऊपर डायरेक्टली सबसे पहले वो लगता है। तो ये जो है ये मिक्सचर है स्पिरिट और लाख दाने का, और ग्लव्स इसलिए पहने क्योंकि स्पिरिट की वो हाथों में से जाती है और यू डोंट वांट टू गेट दैट स्मेल ऑन योर हैंड्स। बहुत बुरी स्मेल है। तो मलमल हम यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि जब स्पिरिट के अंदर लाख दाने इंक्लूड करते हैं तो इसके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं। अगर आप नहीं ये यूज़ करेंगे तो ग्रैन्यूल्स इसमें चले जाएंगे और जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो वो इसके ऊपर लगेंगे, तो इसलिए यूज़ करना पड़ेगा। लाख दाना लगाने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। मीनवाइल हम लोग जो गोल्डन कलर है उसका मिक्सचर बना लेंगे। उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें ब्लैकर चाहिए। ब्लैकर किसी का भी ले सकते हैं, मैंने निपॉन का लिया था क्लियर कोट। और एक हमें इस तरह का पैकेट चाहिए जो कि गोल्डन कलर है।
इस तरह का। ये एक हमें डब्बा चाहिए जिससे हम लोग ये कलर बनाएंगे। थिनर चाहिए, थिनर कहीं से भी अवेलेबल है, मार्केट से मिल जाता है आराम से। तो इसको खोलने के लिए और मिक्स करने के लिए ये भी मिल जाता है मार्केट से, किसी भी पेंट वाले के पास आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लें पहले। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें क्योंकि इसमें डिपॉजिट हो जाता है नीचे। इसके पीछे कॉम्बिनेशन नॉर्मल दिया होता है कि मिक्सिंग क्या है, ड्राइंग टाइम क्या है, ये आप अगर लेंगे तो इसके पीछे लिखा होगा, आपको पता चल जाएगा क्या करना। इसको इसमें पोर करते हैं और उसके बाद इसमें थिनर डालेंगे। ये मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये हाथ पे लग जाए तो उससे वो उतरता नहीं है। पता नहीं किस चीज़ से इसको बनाते हैं। इसको अप्लाई करने के दो तरीके हैं। अब एक तरीका ये है कि आप हाथ से अप्लाई कर दें मलमल के साथ। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कंप्रेसर हो और आपके पास एक स्प्रे गन हो, उससे करें। उससे ज़रा इवन कोट आता है, थोड़ा सा बेहतर आता है, ज़रा ज़्यादा इवन लुक होती है। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। आप हाथ से अप्लाई कर दें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वाइट जो हम लोगों ने ऊपर कोट करना चॉक फिनिश के लिए, वो हम करेंगे इमल्शन से। क्योंकि वैसे नॉर्मली एक आता होता है चॉक फिनिश वाला पेंट, लेकिन वो यहाँ पर मिलता नहीं है, मुझे तो आज तक नहीं मिला। तो मैंने यही यूज़ किया है, जब भी यूज़ किया है इमल्शन। और इसके साथ हम लोग कपड़े से ही लगाएंगे क्योंकि ये थिक बहुत है, ये उसे गन से लग नहीं सकता। और दूसरा एक कपड़े से लगाना आसान भी है। ठीक है, का सीन ये है कि इसको आपने इसी तरह इस तरह लगा के उस पर अप्लाई कर देना है।